एक बार नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस भोपाल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कुछ जैव पहेली का पेपर और जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास मैथ्स के हमारे पास आए हुए हैं। जिस हमारे स्टूडेंट ने पेपर दिया हुआ था उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमारे पास पहुंचाए हैं व्हाट्सएप में, तो उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस लेकर मैं आज इस सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए पर हमें कुछ टाइप देकर जरूर जाएंगे। सो गाइस स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेशन, तो मजे लीजिएगा। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 216 सेंटीमीटर की घात 3 के बॉक्स में 3 सेंटीमीटर के कितने घन आ सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। हमने देखा कि 216 सेंटीमीटर की घात 3 का एक बॉक्स है, उसमें 3 सेंटीमीटर के कितने घन आ सकते हैं। तो बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक बॉक्स है, यदि इस बॉक्स में बोल दिया कि इसका जो 216 सेंटीमीटर की घात 3 का एक बॉक्स है, घात 3 क्या दर्शाता है, तो ये चीज हमें पता है कि जब भी किसी मात्रक में या उसकी यूनिट में यदि घात 3 आए तो ये हमेशा आपको वॉल्यूम से प्रेजेंट करना है, वॉल्यूम दर्शाता है। इसका मतलब ये जो 216 जो दिया गया है इस बॉक्स का वॉल्यूम दिया गया। और वॉल्यूम हम किसको कहते हैं, ये कुल जो अंदर का जो भाग है ये पूरा हमारा वॉल्यूम कहलाता है। जैसे किसी टंकी में कुछ पानी भरा हुआ है, तो जो पानी भरा है उस टंकी का वॉल्यूम हो गया यानी आयतन हो गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, यदि घात 3 आया तो वॉल्यूम प्रेजेंट करेगा, और यदि इसी यूनिट में यदि घात 2 आए तो ये एरिया को प्रेजेंट करेगा यानी क्षेत्रफल को प्रेजेंट करेगा। सो गाइस समझ में आया, क्लियर। अब हमें देखना है 216 सेंटीमीटर की घात 3 का एक बड़ा बॉक्स है, उससे हमें 3 सेंटीमीटर के कितने घन बनाना है, यानी 3 सेंटीमीटर के कितने घन आ सकते हैं ये चीज हमें बताना है। एक बड़ा बॉक्स है इतना बड़ा, इसमें 3 सेंटीमीटर वाले घन के टुकड़ों को हमें जमाना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे जो बड़ा घन है, संख्या हमें निकालना है, तो इस संख्या निकालने के लिए सबसे बड़ा जो घन है हमारे पास क्या है, 216 सेंटीमीटर की घात 3 के रूप में सबसे बड़े घन का सरफेस यानी वॉल्यूम दिया गया है। अब हम देखेंगे 3 सेंटीमीटर के कितने घन आ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी भी घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a की घात 3 यानी भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। तो यही चीज हम अप्लाई करेंगे। तो छोटा जो टुकड़ा है घन का 3 सेंटीमीटर, उसका एक भुजा दी गई है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 3। ऐसे करेंगे, सभी क्लियर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सिंपल सा, यदि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो इसे आप तोड़ सकते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6, 216 को तोड़ा मैंने, ये जैसा कि वैसा ही लिखा। अब इसको काट दीजिएगा, सभी को जब आप काटेंगे तो 3 गुनी 6, 3 गुना 6, 3 गुना 6, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ जाता है, जो कि छोटे घनों का संख्या है। 216 सेंटीमीटर की घात 3 के बॉक्स में 3 सेंटीमीटर के कुल कितने घन आ सकते हैं गाइस, तो 8 घन आ सकते हैं। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक पॉलिनोमियल से दिया गया है, यानी बहुपद से दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 में से क्या घटाया जाए कि वह x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक हमें लगाना है। जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आ जाते हैं, तो यदि किसी पॉलिनोमियल्स को किसी एक छोटे पॉलिनोमियल से यदि डिवाइड करना हो, तो बिल्कुल इस छोटे पॉलिनोमियल्स के इज इक्वल टू हमें 0 ले लेना है, और इससे हमें x की वैल्यू डिफाइन कर लेना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 1 आ गई। और इस x की वैल्यू को जो हम यहां पर पुट करेंगे x के स्थान पर, जो पॉलिनोमियल्स में हमें डिवाइड करना था, यानी जिस बहुपद में हमें डिवाइड करना था, उसमें इस x की वैल्यू जिससे भाग देना था, इस वाली इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखते हैं कैसे हम पुट करेंगे। जब यहां मैं पुट करता हूं तो यहाँ x के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1, तो 1 की घात 4। इसी प्रकार यहां आ जाएगा 1 की घात 3 प्लस यहां आ जाएगा 2 इंटू x के स्थान पर 1 आया, 1 की घात 2। इसी प्रकार 1 प्लस 1। तो हमें देखते जाना है, 1 की घात 4 1 ही होगा, 1 2 और 2 4 और 2 6। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आया, 6 घटाया जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, एक बार फिर से बता रहा हूं। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें कोई बड़े पॉलिनोमियल्स में यदि छोटे पॉलिनोमियल्स यानी बड़े बहुपद में छोटे बहुपद से यदि डिवाइड करना हो, तो इस कंडीशन में छोटे बहुपद के इज इक्वल टू हम 0 मानते हैं, और जो 0 मानने से x का जो वैल्यू आया, इस वैल्यू को यहां पर रख के देखो, यदि इस पॉलिनोमियल्स को संतुष्ट करती हो वैल्यू, तो जो हमारा आंसर आएगा
वही घटाया या जोड़ा जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, एक सबसे छोटी संख्या को 384 में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की जाती है। प्राप्त वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ना है कि 384 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा हम करें कि जिससे आने वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है, जब ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो इस 384 का जो संख्या हमारे पास दी गई है, इस 384 का हमें गुणनखंड कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पूछा गया है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये सभी को क्लियर है कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे मान लीजिएगा आपके पास 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को आप कैसे डिफाइन करते हैं? 2 होता है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। इसे कैसे किया आपने? तो आपने ये लिखा कि ये जो 4 था इसको आप 2 into 2 लिखते हैं। इसका मतलब जब भी ये 2 आंसर इसका आया तो कैसे आया कि एक पेयर बनाता है, तब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल कर आता है। तो वैसे ही मुझे यहां करना है, 384 का हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है, यानी 384 में कौन सी संख्या गुणा करें, तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले इस 384 का आप गुणनखंड तोड़ लीजिएगा। तो गुणनखंड वाली मेथड आपने पहले जिस भी टीचर के पास पढ़ा है, किसी बुक से समझा होगा, तो गुणनखंड आप निकालिएगा। मैं गुणनखंड तोड़ रहा हूं यहाँ डायरेक्ट। तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो इस तरीके से इसके गुणनखंड टूट जाते हैं। देखिएगा, गुणा करके भी देख सकते हैं कि क्या ये 384 जो है, क्या इसके गुणनखंड टूटे हैं वो सही है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और 128 दिया होता है 384। तो इसका जो मैंने गुणनखंड तोड़ा बिल्कुल सही है। पर अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्राप्त जो वर्ग है उसका हमें वर्गमूल याद करना है। तो 384 वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या है या नहीं, ये देखते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा ये बना, दूसरा ये बन गया। मैं इसको जोड़े के रूप में लिख के दिखा देता हूं। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। पर ये जो 2 है वो सिंगल आया है और 3 भी सिंगल आया है। शायद यदि आपको ये पता है कि यदि ये 2 के साथ में यदि एक जोड़ा कंप्लीट आ जाए और इस 3 के साथ में एक और 3 यदि आ जाए, तो शायद ये जो 384 वाली संख्या है कंप्लीट स्क्वायर वाली संख्या बन जाएगी। तो करना क्या है, हमें ये 2 की कमी कर रही थी। यदि 1 2 इसके साथ आ जाए और 1 3 इसके साथ आ जाए, तो शायद ये हमारा जोड़ा कंप्लीट हो जाता है। तो 1 3 और 1 2 का हमें इसके गुणनखंड में गुणा की आवश्यकता करना पड़ेगा। तो यहां पर 384 में हमने 3 और 2 का हमें आपस में गुणा करना पड़ा। 3 और 2 का हमें आपस में गुणा करना पड़ा और जो भी संख्या हमारे पास आएगी उसे हम देखते हैं, तो वो संख्या हमको मिल जाती है 2304। यानी 384 में आप 6 का गुणा कर दीजिएगा तो 2304 आता है। और क्वेश्चन बोला है कि प्राप्त वर्ग का, जो कि 2304 एक वर्ग संख्या है और इस प्राप्त वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो 2304 गाइस होता है 48 का वर्ग। आप सभी लोग इसे निकाल कर भी देख सकते हैं। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर 48। तो कंप्लीट है गाइस। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मैं हाजिर करता हूं। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस हमारे पास, एक जोड़े पासे को फेंकने पर दोनों पासों पर केवल विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। और देखना था एक जोड़े पासे पर, जोड़ा इसका मतलब होता है 2 व्यक्ति के साथ। तो अब जोड़ा बोला है, किसका जोड़ा है? ये पासे का। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एक पासे में, सबसे पहले ये भी पता हो कि एक पासे में फलक, एक पासे में कुल कितनी फलक होती है? 6 फलक होती हैं। और उन 6 फलकों में ये अंक दर्शाए हुए होते हैं, ये सभी को क्लियर है। एक पासे में कुल कितनी फलक होती है? 6 फलक होती हैं और इन 6 फलकों में ऐसे 6 अंक होते हैं। ये चीज सभी को पता होना चाहिए। तो कुल फलकों की संख्या एक पासे में कितनी हो गई? 6। तो 2 पासा, यदि एक पासा फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 या 6। ये 6 घटनाएं हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि जो भी घटनाएं आती हैं उनके हिसाब से हम उसका डिफाइन करते हैं। अब हम 2 पासे फेंक रहे हैं तो 2 पासे की कंडीशन क्या चलेगी? तो 2 पासे में क्या क्या घटना संभव यहां हो सकती हैं, तो वो हमें देखना है। तो एक पासे में 6 घटना हुई तो 2 पासे में घटना हो जाएगी 6 की घात 2। कैसे निकालते हैं ये चीज सभी को बनना चाहिए। जितनी फलक होती है, पासे में फलक होती है 6 और पासे कितने उछाले जा रहे हैं? 2, इसलिए 6 की घात 2 यानी इसकी कुल घटना कितनी हो जाएगी? 36। तो कुल कितने पासे उछाले जा रहे हैं? जोड़ा पासा है, इसका मतलब 2 पासे, और 2 पासे उछालेंगे तो कुल घटना हो गई 36। अब क्वेश्चन की लाइन को देखते हैं।
विषम अंक आना। विषम अंक आने का मतलब होता है कि या तो एक पासे में एक आया है तो दूसरे में एक आ जाए, या तो एक पासे में यदि एक आया है तो दूसरे में 3 आ जाए, या तो एक पासे में एक आया है तो दूसरे में 5 आ जाए। इसी प्रकार से आगे जो भी 36 घटना होगी उन 36 घटना में हमें निकाल कर देखना है। तो ऐसे कुल मिलाकर यदि हम देखें तो ऐसी घटना जिसमें विषम अंक आएंगे, जैसे एक में एक पासे में यदि एक आया तो दूसरे में एक आएगा, एक में यदि एक आया तो दूसरे में 3 आ सकता है, एक में यदि एक आया तो दूसरे में 5 आ सकता है। ऐसे ही आपको इन 36 घटना में से जब विषम अंक वाले अंक देखेंगे तो उसमें कुल जो है विषम अंक के लिए कंडीशन बन जाती है, विषम अंक वाले जो मान होंगे हमारे पास तो कुल 9 मान होंगे। तो विषम अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो आपको पता है कि दो पासे को उछाले जाने पर कुल घटना कितनी हो रही है 36, और विषम अंक आने की घटना हो रही है 9। तो 9 बार विषम अंक आ सकते हैं, या तो 1 1 आ सकता है, या तो 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है। इसी प्रकार से 9 घटना हो सकती है जिसमें विषम अंक आएंगे। तो हमें निकालना प्रोबेबिलिटी, तो सभी को पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, यहां पर अनुकूल घटना यानी जो क्वेश्चन में पूछी गई घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना थी हमारे पास ये वाली जो पूछी जाती है, कुल यानी जो 500 को फेंकने पर कुल जो घटना होती है इसे नीचे लिखते हैं। तो सॉल्व कर दीजिएगा, 9 चौके 36 यानी 1/4 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो गाइस उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दो संख्याओं का महत्तम समाप्त वर्ग 50 है एवं लघुत्तम समाप्त वर्ग 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दे दें तो भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या में याद करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दो संख्या दी गई है तो इस दो संख्या के लिए क्वेश्चन में क्या चीज कंडीशन दी गई वो देखते हैं। ये दो संख्या जो है इन दो संख्याओं का यानी फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का एक बार में आपको माशापा दिया है यानी एचसीएफ दिया है 50, और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है कितना 250। अब एक लाइन इसने ये बोला कि पहली संख्या को 2 से भाग दें तो भागफल 50 होता है। तो बिल्कुल सिंपल है कि यदि 2 से भाग दे रहे तो भागफल 50 हो रहा है, तो वहां पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये पहली संख्या कितनी हो जाएगी 100। जब तो इसमें 2 का भाग देने पर 50 बहुफल आएगा, तो 2 का यहां हमने देख लिया। जब 50 कब आएगा, जब इसमें 50 में 2 का गुणा करेंगे तो ये संख्या 100 बन जाएगी। तो इसी 100 में हमने 2 का भाग दिया। क्वेश्चन में बोला था पहली संख्या में 2 का भाग दें तो भागफल 50, तो भागफल 50 कब आया, जब हमने 100 में 2 का भाग दिया। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 100 हो गई। तो अब हमें दूसरी संख्या डिफाइन करना है। तो दूसरी संख्या डिफाइन करने के लिए ये चीज आपने एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा ही होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। इसी में हमें मान रख देना है, वैल्यू पुट करेंगे तो 100 इंटू ये फर्स्ट का, तो फर्स्ट संख्या हमारी 100 है, सेकंड संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ जो है हमारे पास 50 और एलसीएम कितना है हमारे पास 250। उम्मीद है कि क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा होगा। ये 2 0 से 2 0 हमने काट दिया हुआ है। अब इसके बाद सेकंड संख्या, तो सेकंड संख्या क्या बची हमारे पास 25 और में 5 का गुणा कर दीजिए तो आ गया 125। तो पहली संख्या 100 है और दूसरी संख्या 125। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो दूसरी संख्या क्या है गाइस 125 है। मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे इस आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर की घात 2। अभी बताया था मैंने कि जब यदि घात 2 आती है किसी यूनिट में, इसका मतलब होता है वो सरफेस एरिया की बात किया गया है। तो समान त्रिज्या वाले, इसमें ये वाला जो शब्द आया हुआ है समान त्रिज्या, समान त्रिज्या को ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है कि ये जो संपूर्ण गोला होगा उसकी भी त्रिज्या समान होगी, और गोलार्ध, गोलार्ध इसका मतलब गोले का आधा, इसका मतलब कहलाता है अर्धगोला। क्या कहते हैं इसको हम, अर्धगोला। जिसमें स्पष्ट नहीं लिखा है इसमें गोलार्ध गोला, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला। कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, कंप्लीट गोला, समान त्रिज्या वाले गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कंप्लीट गोले का क्षेत्रफल ये है। तो सेम त्रिज्या रहेगी, वही त्रिज्या रखना है। जैसे इसकी यदि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसकी भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या रखेंगे। समझ में आ रहा सभी को, समान त्रिज्या का मतलब ये हुआ। यदि गोले की ये त्रिज्या है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या वही रखना है और उसका संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि देखें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है कंप्लीट गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका हमें मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर की घात 2। यही है ना कि गोले का कंप्लीट पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर की घात 2 है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ था। तो हमने यहां देखा इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें देखो, इससे आप डिवाइड करोगे तो 4 पंचे 20, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखते हैं निकालना क्या है, हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 5, निकालना क्या है गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोलार्ध इसका मतलब अर्धगोला। तो अर्धगोले का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल गाइस होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 तो ये लिखा हुआ है और ये पाई आर स्क्वायर का मान यहां से आप रख दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर। यूनिट दी हुई थी सेंटीमीटर, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर का वर्ग लिख दिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 15 सेंटीमीटर की घात 2। तो क्वेश्चन सभी को बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। सो गाइस, आज हमने जो लेकर आया है जैन पहली पेपर का मैथ्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हो रहे थे, मैं कोशिश करूंगा कि डे वाइज डे जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास आएंगे और जिसमें जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसका सेशन में प्रतिदिन आपके लिए लेकर आने के लिए स्टार्टअप हो गया हूं, बिल्कुल तैयार हूं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को बिल्कुल जितना ज्यादा हो सके अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों एक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल बनता है, और साथ ही साथ हमारे अपडेटेड जो भी वीडियो है उन्हें पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलूंगा मैं अगले सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।